18 साल सुनने में कितना नॉर्मल नंबर लगता है, लेकिन ऑनेस्टली 18 के बाद तुम्हारी लाइफ थोड़ी डिफरेंट फील होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, डिसीजन खुद लेना पड़ता है और धीरे धीरे समझ आता है कि स्कूल में हमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई जाती हैं, बट लाइफ के बेसिस पे नहीं। इसलिए अगर तुम 18 के होने वाले हो या ऑलरेडी 18 के हो चुके हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 10 बेसिक थिंग्स जो हमें लाइफ में जितना जल्दी हो सके सीख लेना चाहिए। और ट्रस्ट में, ये चीजें तुम्हारी लाइफ को ओवरनाइट चेंज नहीं करेंगी, बट अगर तुम इन्हें सीरियसली फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो तो 5 साल बाद तुम खुद को थैंक्स बोलोगे। सबसे पहली चीज, टाइम मैनेजमेंट। 18 के एज में तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि टाइम एक्चुअली सबसे वैल्यूएबल चीज है। पैसे लॉस करोगे तो उसे कमा सकते हो, लेकिन जो टाइम चला जाता है उसे वापस नहीं ला सकते। हम इजिली बोल देते हैं भाई इंस्टाग्राम 5 मिनट के लिए चलाऊंगा, और सडनली 30 मिनट गॉन, फिर यूट्यूब, फिर रील, फिर गेमिंग, और पता ही नहीं चलता पूरा दिन कहाँ चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इंटरटेनमेंट बिल्कुल बंद कर दो, बैलेंस रखो और अपने दिन का कंट्रोल अपने एल्गोरिथम को मत दो। एक सिंपल हैबिट स्टार्ट करो, रात को नेक्स्ट डे का 3 इंपॉर्टेंट टास्क लिखो, बस 3, और दिन खत्म होने से पहले उन टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करो। बिकॉज प्रोडक्टिव का मतलब बिजी रहना नहीं होता, प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि अपने इंपॉर्टेंट काम को कंप्लीट करना। सेकंड थिंग, पैसे को मैनेज करना सीखो। चाहे तुम्हारे पास 500 हो या 50,000, मनी मैनेजमेंट की हैबिट अभी से डेवलप करो। टीनेज में हम ये सोचते हैं कि पैसा आया कुछ खरीद लेते हैं, शूज, क्लॉथ्स, फूड, गैजेट्स, और मंथ एंड में अकाउंट बैलेंस जीरो। इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो करो, जब भी पैसा आए सब स्पेंड मत करो, थोड़ा सेव करो, थोड़ा अपने नीड्स के लिए रखो, और अगर पॉसिबल हो तो इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस का बेसिक समझना स्टार्ट करो। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बजट क्या होता है, सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें बेसिक है और इसे जितना जल्दी सीखोगे उतना बेटर है। रिस्क दिखने के लिए फाइनेंशियली स्मार्ट होना दो कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स है। थर्ड थिंग, हेल्थ। 18 की एज में बॉडी नेचुरली एनर्जेटिक फील करती है, इसलिए हम हेल्थ को सीरियस नहीं लेते हैं। लेट नाइट स्लीपिंग, जंक फूड, जीरो एक्सरसाइजेस, और फिर बोलते हैं अभी तो हम यंग हैं, बट योर बॉडी इज समथिंग यू आर गोइंग टू कैरी फॉर योर इंटायर लाइफ। सो स्टार्ट बेसिक, रेगुलर एक्सरसाइजेस, इनफ स्लीप, बेटर फूड चॉइसेस, इनफ वाटर, और थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज। तुम्हें प्रोफेशनल एथलीट बनने की जरूरत नहीं है, जिम जाना पॉसिबल नहीं है, वॉक करो, रनिंग करो, स्पोर्ट्स खेलो, बट मूव योर बॉडी। नींद को सेक्रीफाइस मत करो, एस्थेटिक बॉडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। फोर्थ, कम्युनिकेशन। ये स्कूल में तुम्हें कोई नहीं सिखाता, लेकिन लाइफ में ऑलमोस्ट ये हर जगह काम आता है। इंटरव्यू, बिजनेस, फ्रेंडशिप, नेटवर्किंग, इवन नॉर्मल डेली लाइफ। तुम कितनी इंटेलिजेंट हो उससे ज्यादा कभी कभी ये होता है कि तुम अपनी बात क्लियर एक्सप्लेन कर सकते हो। इसलिए लोगों से बात करना सीखो, आई कांटेक्ट करो, क्लियर बोलो, दूसरे पर्सन को इंटरप्ट मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, गुड कम्युनिकेशन का मतलब अच्छा बोलना नहीं होता, इट ऑल्सो मीन नोइंग व्हेन टू लिसन। फिफ्थ थिंग, नो बोलना सीखो। 18 के अराउंड तुम्हें बहुत प्रेशर फेस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स बोलेंगे भाई चलना, कोई बोलेगा भाई एक बार ट्राई कर, कोई तुम्हारा मजाक बनाएगा बिकॉज तुम उनके साथ नहीं जा रहे हो। और यहीं पे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट स्किल सीखनी है, अपने डिसीजन पे स्टैंड लेना। हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी नहीं है, हर किसी को इम्प्रेस करना भी जरूरी नहीं है। और अगर तुम्हें कोई चीज रॉन्ग लगे तो तुम नॉर्मली बोल सकते हो, नो आई एम नॉट डूइंग दिस। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम क्या करोगे वो तुम्हारे हाथ में है। सिक्स थिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब सिर्फ ग्लो अप नहीं होता। गुड क्लॉथ, बेटर हेयर स्टाइल, स्किन केयर, ये सब अच्छी चीज, बट रियल ग्लो अप तब होता है जब तुम्हारा माइंडसेट भी इंप्रूव होता है। अगर तुम पहले इजिली गिव अप कर देते थे तो कंसिस्टेंसी बिल्ड करो। अगर तुम लेजी थे, डिसिप्लिन डेवलप करो। अगर तुम हर चीज को पर्सनली लेते थे, इमोशनली मैच्योर बनो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। सोशल मीडिया पे किसी की हाईलाइट देख के तुम अपने बिहाइंड द सीन को कंपेयर कर रहे हो, दैट्स नॉट फेयर। तुम्हारा कंपैरिजन दूसरों से नहीं, तुम्हारे कल के वर्जन से है। सेवन थिंग, एक स्किल डेवलप करो। 18 की एज में तुम्हें एक चीज समझनी है, डिग्री इंपॉर्टेंट हो सकती है बट स्किल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, राइटिंग, सेल्स, फोटोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन, ये कोई भी स्किल जो तुम जेन्युइनली एंजॉय करते हो, एक स्किल चूज करो और उसमें 1 से 2 साल सीरियसली इंप्रूव करो। स्टार्टिंग में तुम्हें कोई अर्निंग ना भी हो, स्टिल कंटिन्यू, बिकॉज स्किल की वैल्यू तब समझ आती है जब तुम उस स्किल को यूज करके अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो। एयर थिंग शायद सबसे सिंपल है, अपने पेरेंट्स की वैल्यू समझो। ग्रोइंग अप में हम कभी कभी उनकी बातों से इरिटेट हो जाते हैं, लगता है हमें सब पता है, बट एज यू ग्रो ओल्डर यू स्लोली रियलाइज कि उन्होंने भी अपने लाइफ में काफी चीजें एक्सपीरियंस की किए हैं। हैं। हर एडवाइस परफेक्ट नहीं होगी, हर ओपिनियन एग्री करना जरूरी नहीं है, बट उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना सीखो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उन्हें रिस्पेक्ट दो। बिकॉज लाइफ का एक खास ट्रूथ है, टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता। तो जब तक अपॉर्चुनिटी है
बी प्रेजेंट। नाइन्थ थिंग, फेलियर से डरना बंद करो। तुम 18 के हो, तुमसे गलतियां होंगी। मे बी तुम एग्जाम में फेल होगे, मे बी तुम्हारा बिजनेस आइडिया वर्क नहीं करेगा, मे बी तुम्हारा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करेगा, मे बी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, एंड दैट्स ओके। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि तुम इनकेपेबल हो। फेलियर का मतलब सिंपली ये है कि समथिंग डिड नॉट वर्क। उसे लर्न करो, इम्प्रूव करो और फिर ट्राई करो। बिकॉज अगर तुम फेलियर से डरोगे तो तुम कभी ट्राई ही नहीं करोगे और तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि तुम क्या अचीव कर सकते थे। रिमेंबर, एम्बेरसमेंट टेम्परेरी है बट रिग्रेट बहुत लॉन्ग टर्म तक हो सकता है। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। हर चीज के लिए पेरेंट्स को ब्लेम मत करो, फ्रेंड्स को ब्लेम मत करो, लक को ब्लेम मत करो, सिचुएशन को ब्लेम मत करो। ऑब्वियसली लाइफ में सर्कमस्टांस मैटर करता है, बट एट सम पॉइंट तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम फिट नहीं हो, वर्क ऑन इट। अगर तुम्हारी स्किल वीक है, लर्न। अगर तुम डिसिप्लिन में वीक हो, प्रैक्टिस। अगर तुम कंफ्यूज हो, एक्सप्लोर। तुम्हें हर आंसर अभी नहीं पता होना चाहिए। यू आर ओनली 18, बट तुम्हारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने की। तो अगर तुम 18 के हो तो मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हें हर चीज फिगर आउट कर लेनी चाहिए। ऑनेस्टली किसी के पास लाइफ के सारे आंसर नहीं होते। बस बेसिक थिंग सीखो, अपना टाइम रिस्पेक्ट करो, पैसे मैनेज करो, हेल्थ का ध्यान दो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, नो बोलना सीखो, स्किल्स बिल्ड करो, पेरेंट्स की वैल्यू समझो, फेलियर को एक्सेप्ट करो और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। 18 कोई मैजिक नंबर नहीं है। 18 होते ही तुम्हारी लाइफ सडनली परफेक्ट नहीं हो जाएगी, बट इट्स ग्रेट टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग द पर्सन यू वांट टू बिकम। और अगर तुम अभी भी अपनी लाइफ का बेटर वर्जन बनने का जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं होगा, रियल ग्रोथ होगी। फिटनेस, फैशन, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट और एक रियल जर्नी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, कीप ग्रोइंग।